हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्टडीफाइड क्लासेस। तो फ्रेंड, आज 14 जून का संभावित करंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। तो चलते हैं। और यूपीएससी, पीसीएस, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, सीबीआई, आरबीआई, सभी सारे अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स जो हिंदी में आपको पब्लिश हो रहे हैं, आर बीइंग पब्लिश्ड, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 10 जून 2020 को विशाखापट्टनम में डीप जलमग्न बचाव वाहन डीएसआरवी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? ऑप्शन है सिकंदर कादरी, अतुल कुमार, नरेंद्र तोमर, राजनाथ सिंह। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतुल कुमार। ओके, वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन। ओके फ्रेंड्स, पीवीएसएम और वीएसएम फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जो कि 10 जून 2020 को विशाखापट्टनम में इन्होंने क्या किया, दीप जलमग्न बचाव वाहन जो कि डीएसआरवी नाम इसका है, इसका उद्घाटन किया है। ओके फ्रेंड्स, ये एक आधुनिक सुविधाओं के साथ नई सबमरीन रेस्क्यू सिस्टम को कॉम्प्लेक्स में समायोजित किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम अवलोकन अभ्यास निम्न में से किसकी आबादी को मापता है? ऑप्शन है शेर, हिरण, जंगली कुत्ते, हाथी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, शेर। पूनम अवलोकन अभ्यास शेर की आबादी को मापता है और यह अभ्यास पिछले सप्ताह 1 जून को 1 जून से 7 जून तक 1 जून से 7 जून तक 2020 में इसका हुआ था। ओके, और जिसे विशेष रूप से वन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। गुजरात के एशियाई शेर जो कभी विलुप्त होने के कगार पर थे और ये जिनकी आबादी में सुधार दिखाई दिया गया, पिछले बार इस सुधार का आबादी दिखाया गया था, कितना बढ़ा था, बढ़ोतरी हुआ था 28.87 ओके प्रतिशत की लगातार वृद्धि हुई थी। और 2015 की रिपोर्ट की गई 523 की तुलना में कितना हुआ था फ्रेंड, 674। ओके, 674 हो गई थी। और 2020 में होने वाली 15वीं शेर की जनगणना को कोरोना वायरस महामारी के कारण नहीं किया गया था, जो दुनिया को प्रभावित कर रही है। ओके फ्रेंड, तो ये आपको जो हुआ है अभ्यास, ये आपको सौराष्ट्र के 9 जिलों में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है आपके पास सामने, वर्ल्ड बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व बैंक ने क्या किया कि भारत के विकास प्रक्षेपण को नकारात्मक 9% से कम कर दिया है और दुनिया के लिए विकास का जो अनुमान है 0.3% इसको घटा दिया गया और 2.6% रख दिया गया फ्रेंड्स। विश्व बैंक की भविष्यवाणी की है कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितना कम हो जाएगी, 3.2 कम हो जाएगी। और भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई है फ्रेंड्स, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न चरणों में तालाबंदी की गई, लॉकडाउन लगाया गया। इसके अलावा जो जीएसटी है, माल सेवा कर, गुड्स सर्विस टैक्स की पूर्ण स्थापना अभी भी पूरी नहीं हुई है, जो सरकारी राजस्व के अनुमानों को अनिश्चित बनाता है। अभी अनिश्चित बनाता है। अभी अनुमान जब लगेगा, जब स्थापना होगा तो हो सकता है बढ़ भी जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो वृद्धि 2019 में अनुमानित कितना की गई थी, 2.9 की गई थी अमेरिका का, जो कि 2.5 तक धीमा होने की उम्मीद है। और फिर 2020 में ये 1.7% से 1.6 के प्रतिशत हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक का आपको चेयरमैन कौन है फ्रेंड्स? तो इसका अध्यक्ष है डेविड
मालपास, डेविड मालपास। ओके फ्रेंड्स, और इसका स्थापना हुआ था वर्ल्ड बैंक का जुलाई 1944, जुलाई 1944 में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन में है। ओके, बात करते हैं ये एशियाई विकास बैंक का, एशियाई विकास, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, इसका कौन है फ्रेंड्स चेयरमैन? तो माता सुगु आसाकाय, माता सुगु आसाकाय। ओके, माता सुगु आसाकाय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका कौन है अध्यक्ष फ्रेंड्स? तो इसका है आपको क्रिस्टालिना जॉर्जियो, क्रिस्टालिना आपको जॉर्जियो। ओके, इसका चेयरमैन है। ओके फ्रेंड्स, जॉर्जिया, क्रिस्टालिना जॉर्जिया इसका चेयरमैन है। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका आपको चेयरमैन कौन है फ्रेंड्स? टेड्रोस एडनॉम है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हींग और केसर के उत्पादन हेतु किस राज्य के कृषि विभाग ने हिमालयन बायो रिसोर्स प्रौद्योगिकी संस्थान का सहयोग करने का निर्णय किया है? ऑप्शन है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और किसका? केसर और हींग और केसर का उत्पादन बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के कहां पे? पालमपुर एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे स्थित कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, जिसके परस्पर रूप से जो साझेदारी है बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ सहयोग किया है, और प्रदेश के कई सहयोग से क्या होगा? हिमाचल प्रदेश राज्य के कई लाभ प्रदान करेगा, और इसमें से कृषि आय में वृद्धि होगी, आजीविका को बढ़ावा देना और ग्रामीण विकास शामिल है। ओके फ्रेंड्स, यदि इन फसलों की पैदावार बढ़ती है तो आयात पर निर्भरता कम हो सकती है, और ये भारत में लगभग 100 टन केसर और 1200 टन कच्ची हींग का आयात करता है। ओके फ्रेंड्स, वर्तमान में, फिलहाल में, प्रेजेंट में ये भारत को लगभग 100 टन केसर और 1200 टन कच्ची हींग का आयात करता है हिमाचल प्रदेश। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवाओं को विभिन्न ट्रेंडों में प्रशिक्षित करने हेतु किसने ITI संस्थानों का सहयोग करने की घोषणा की है? ओके, ऑप्शन है टाटा इंटरप्राइजेज, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, महिंद्रा लिमिटेड। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड। इसके तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड युवाओं को विभिन्न ट्रेंडों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने जो संयंत्र के पास स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो ITI के साथ समझौता करना शुरू कर दिया है, ताकि भारी और प्रक्रिया उद्योग में युवाओं को रोजगार पाने की संभावना में वृद्धि हो सके फ्रेंड्स। ओके, केंद्र सरकार की कौशल भारत एक योजना है, कौशल भारत। इस पर पहल को जोर देते हुए यह पहल शुरू की है, जिससे भारी और प्रगति उद्योग में उसको रोजगार की संभावना मिलेगा। और ये टोटल 12 ट्रेंडों में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए पंजाब में कंपनी की जो होगा IIT नांगल उनको समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किया है फ्रेंड्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रवाल त्रिभुज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन है 13 जून, 11 जून, 9 जून और 8 जून। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 9 जून को मनाया जाता है प्रवाल त्रिभुज दिवस। इसका मेन है इंपॉर्टेंट याद करने वाला थीम, इसका फ्रेंड्स थीम ध्यान रखिएगा, वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए प्लास्टिक फ्री कोरल ट्रायंगल। वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स ए प्लास्टिक फ्री कोरल ट्रायंगल है। ओके,
प्रवाल त्रिभुज दिवस प्रतिवर्ष 9 जून को मनाया जाता है ताकि समुद्र संरक्षण के महत्व को चिन्हित किया जा सके और तथा उपायों पर जोर देने के साथ साथ महासागरीय जो जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर के सबसे गहरे तल तक पहुंचने वाली पहली महिला का नाम बताइए। ऑप्शन है नैन्सी रूडी, जूडिथ रेसनिक, ओहली थापा, कैथी सुल्विन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कैथी सुल्विन, जिन्होंने इतिहास में पहली महिला बन गई हैं जो महासागरों में सबसे गहरे तल तक पहुंची हैं, जिससे मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप गर्त कहा जाता है उसको। कैथी सुल्विन वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला थी। ये पहली अमेरिकी महिला थी जो 1984 में अंतरिक्ष में गई थी। ओके फ्रेंड्स, और इस उपलब्धि के साथ वह दोनों जगह में ऐसा करने वाले पहली महिला व्यक्ति बन गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में सीधा। ओके, पहली महिला बन गई है। ओके, जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में सैर किया और सबसे पहले समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचा है। ओके, पहुंची है। प्रशांत महासागर की सतह से चैलेंजर डीप 7 मील नीचे है। प्रशांत महासागर की सतह से चैलेंजर्स डीप जो है वो कितना 7 मील और नीचे है। ओके फ्रेंड्स, और इस अभियान जो है इनका जो अभियान का नाम था लिमिटिंग फैक्टर। ओके फ्रेंड्स, ये इस वाहन में कैलाडन ओशनिंग के रिंग ऑफ फायर अभियान के एक भाग में रूप में बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उत्पादों के संयुक्त अनुसंधान परीक्षण और सत्यापन हेतु किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन है विश्व बैंक, इसरो, इफ्को, नासा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर सी, इफ्को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इफ्को। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ओके फ्रेंड्स, जिसको फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, विभिन्न उत्पादों के संयुक्त अनुसंधान परीक्षण सत्यापन के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी, जिसको इफ्को बोलते हैं, एक समझौता ज्ञापन MOU पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। कृषि विज्ञान केंद्र KVK की परियोजना में योगदान देंगे और सहयोग का उद्देश्य जो है वो क्या है, प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करके रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने में किसानों की मदद करना है। यही इसका उद्देश्य है। संस्थानों के शोधकर्ता उर्वरक की खपत की मात्रा लगभग 15% क्या किया, कम करने की चाह रहे हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें सारा तो मैं बता दिया था। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का इसका अध्यक्ष डेविड आर मालपास है। बात करते हैं इसरो का कौन है फ्रेंड्स, के सिवन है। कौन है, के सिवन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। ओके फ्रेंड्स, और इफ्को का बात करते हैं। इफ्को का चेयरमैन कौन है, BS नकाई। ओके फ्रेंड्स, BS नकाई। ये आपको इफ्को कब हुआ था इसका स्थापना, तो 3 नवंबर 1967 को हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नासा का बात करते हैं तो जिम ब्रेंडस्टाइन है। कौन है, जिम ब्रेंडस्टाइन है। और ये कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1958 को हुआ था। 10 अक्टूबर 1958 को हुआ था। ओके फ्रेंड्स, 1958। और बचा कौन, इसरो हो गया, इफ्को हो गया, नासा हो गया, सब हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे का अनुसार प्रवासियों के लिए किस शहर को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक। ये है मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार, सबका अलग अलग सर्वे होता है। इसके अनुसार सबसे महंगा शहर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मुंबई। मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार जो प्रवासियों के रहने के लिए लागत को भारत की सबसे जो वित्तीय राजधानी है मुंबई का सबसे महंगा शहर बनाया गया। मुंबई को दुनिया भर में 60वें सबसे महंगे शहर के रूप में स्थान दिया गया है और इसे एशिया में 19वें स्थान पर रखा गया है। नई दिल्ली को भारत के दूसरे स्थान पर है। नई दिल्ली
को भारत में दूसरे स्थान पे और विश्व स्तर पे 101वें स्थान पे है फ्रेंड्स, 101वें स्थान पे है न्यू दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, और चेन्नई को 143 स्थान पर रखा गया है। बात करते हैं मुंबई का किसका कैपिटल है, तो महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है। यहाँ का सीएम का बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे हैं। कौन है फ्रेंड्स, सीएम उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ का गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र का गवर्नर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किस तिथि को बेंगलुरु और चेन्नई में तुरंत कस्टम्स नामक एक फ्लैगशिप कार्यक्रम में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है 7 जून, 8 जून, 9 जून, 11 जून 2020। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 8 जून 2020 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमर्स, कितने तारीख को, तो 8 जून को 2020 को बेंगलुरु और चेन्नई में तुरंत कस्टम नामक एक फ्लैगशिप कार्यक्रम को क्या किया, लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को बेंगलुरु और चेन्नई में आयोजित वस्तुओं की तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ने के लिए शुरू किया गया है। यह एक स्वचालित प्रणाली आयातित माल का आकलन करने के लिए विभिन्न सीमा शुल्क अधिकारियों को नियुक्ति करेगी और इस कार्यक्रम के तहत चेन्नई में जो आयात किए गए सामान का मूल्यांकन बेंगलुरु में स्थित सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट, यहाँ पे साइंटिस्ट है, मिस प्रिंटिंग है, साइंटिस्ट। ओके फ्रेंड्स, अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को किस वर्ष 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है वर्ल्ड फूड अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड, अमेफ्टा अवार्ड। ओके, तो ये इनको सम्मानित किया जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्ल्ड फूड अवार्ड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट जो हैं डॉक्टर रतन लाल, इनको 2020 के लिए वर्ल्ड फूड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो कि कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कृषि क्षेत्र का इस अवार्ड को नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए आइडिलाइट्स मानसून मैजिक बोनंजा स्कीम लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए कौन सा, तो आइडिलाइटिस मॉनसून मैजिक बोनंजा स्कीम लॉन्च किया है, जिसके बैंक के ग्राहकों को जरूरत को पूरा करने के लिए कई ऑफर्स और स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। आईसीआईसीआई इसका चेयरमैन है फ्रेंड्स गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। ओके, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। बात करते हैं एसबीआई का चेयरमैन, तो रजनीश कुमार है और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। बात करते हैं यस बैंक का चेयरपर्सन का, तो यस बैंक का चेयरपर्सन है ब्रह्म दत्त, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट केनरा बैंक, इसका चेयरमैन है टीएन मनोहरन। ओके फ्रेंड्स, टीएन मनोहरन, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स बेंगलुरु। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, बेंगलुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भाषा के प्रसिद्ध शायर आनंद मोहन जुस्सी उर्फ गुलजार देहलवी का हाल ही में 93 साल की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन हिंदी, तमिल, उर्दू, तेलुगु। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ये उर्दू के शायर थे, प्रसिद्ध उर्दू शायर आनंद मोहन जुस्सी, इनको गुलजार देहलवी के नाम से भी जाना जाता था, जो कि ये कितने साल पे, तो 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। ओके फ्रेंड्स, गुलजार देहलवी यानी पंडित आनंद मोहन जुस्सी की शायरी में हमेशा गंगा जमुना तहजीब की झलक मिलती है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बैंक ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए
रहने वाले लोगों के लिए समर ऑफर, कौन सा? समर ऑफर। समर ऑफर लॉन्च किया गया है, समर ऑफर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कौन सा समर्स ऑफर बैंक समर्स ऑफर डिस्काउंट जो है लॉन्च किया है। इसके तहत डिस्काउंट, नो कस्टमर ईएमआई, नो डाउन पेमेंट, कैशबैक, रिवाइव पॉइंट समेत कई ऑफर ग्राहकों को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली कौन सी सिख बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये पहली सेकेंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग, ओके, अनमोल नारंग जो अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख बनने वाली पहली महिला है। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 वर्षों की डिग्री पूरी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले, कौन से जंगल में? गिर के, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गिर है। गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर 674 हो गई है। ऑप्शन है गुजरात, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल। तो ये ऑप्शन बिहार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गुजरात में। गिर कहाँ पे है? गिर जंगल तो गुजरात में पाया जाता है। भारत के गुजरात राज्य के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले में बढ़कर कितना हो गई फ्रेंड्स? 674 हो गई। इस गिर के जंगलों में 137 शावक भी मौजूद हैं और जिसमें अतिरिक्त 22 ऐसे शेर मौजूद हैं। ओके फ्रेंड्स, गुजरात का कैपिटल कहाँ है फ्रेंड्स? गुजरात का कैपिटल है कहाँ पे? गांधीनगर में है। और इसका चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो कहाँ कौन है फ्रेंड्स? विजय रूपानी है चीफ मिनिस्टर, विजय रूपानी। और इन गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? गवर्नर है आचार्य देवव्रत, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलीवुड के किस एकेडमी ने ऑस्कर नॉमिनेशन में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियमों को लागू करने की घोषणा किया है? ऑप्शन है मोशन पिक्चर्स एकेडमी, डीजी पिक्चर्स एकेडमी, डिज्नी पिक्चर्स एकेडमी, पिक्स पिक्चर्स एकेडमी और ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स एकेडमी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मोशन पिक्चर्स एकेडमी। हॉलीवुड की मोशन पिक्चर एकेडमी ने हाल ही में ऑस्कर नॉमिनेशन जो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए नए पात्रता नियम को लागू करने की घोषणा किया है, जिसके तहत एक बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में नॉमिनेशन की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1ली से 5वीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, कर्नाटक सरकार। तो ये कर्नाटक की सरकार, ऑप्शन डी, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 5वीं तक की कक्षा के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। और साथ ही सरकार ने घोषणा किया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक कर्नाटक का राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो बेंगलुरु है, और यहाँ का सीएम बीएस येदुरप्पा है। कौन है फ्रेंड्स? बीएस येदुरप्पा। और गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? तो बाजूभाई वाला यहाँ का गवर्नर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर वसंत राय जी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है 50, 60, 80, 100। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 100 वर्ष के थे ये दुनिया के सबसे उम्रदराज
क्रिकेटर थे जो कि 100 वर्ष में इनका निधन हो गया। इनका 26 जनवरी को वे 100 साल के हुए थे, जिनके निधन पर बीसीसीआई और सचिन तेंदुलकर समेत कई पूर्व क्रिकेटर ने उनके निधन पर दुख जताया था। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व महिला दिवस, विश्व सेना सुरक्षा दिवस, विश्व रक्तदान दिवस, विश्व शिशु दिवस। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को विश्व भर में मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना, रक्तदान को बढ़ावा देना है। यह दिवस पहली बार 2004 में मनाया गया था फ्रेंड्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का शुभ विचार देख लेते हैं। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।